होटल में पूरी दुनिया से पल्मोनोलॉजिस्ट इकट्ठा हुए हैं, यानी कि संगम जो है वो अशोक होटल में देखा जा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर राजा धर हैं, जो इंडियन चेस सोसाइटी से आते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया। बात करते हैं डॉक्टर साहब, सबसे पहले इंडियन चेस सोसाइटी क्या है, मैं जानना चाहूँगा। तो इंडियन चेस सोसाइटी इंडियन पल्मोनोलॉजिस्ट जो चेस फिजिशियंस हैं उनकी सबसे बड़ी बॉडी है। इसमें 3,500 से ज़्यादा मेंबर्स हैं एंड इट इज़ एन एवर एक्सपैंडिंग बॉडी। हमारे देश में अभी रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हर साल 750 से 800 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज पास करके चेस फिजिशियंस बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये नंबर्स कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं और ये सारे लोगों को एक अम्ब्रेला के अंडर लाया गया है जिस सोसाइटी का नाम इंडियन चेस सोसाइटी है। सो दिस सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीचिंग, ट्रेनिंग, सपोर्टिंग, advocacy, various roles for respiratory physicians. The Indian Chess Society is the face for that. पल्मोनोलॉजिस्ट के बारे में जानना चाहेंगे कि एक्चुअली उनका रोल क्या होता है। तो पल्मोनोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है सर जी। ये फेफड़े की बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आप सोचोगे कि हमारे देश में कितना क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लंग्स की बीमारी कितनी ज़्यादा है, तो हमारे देश में सारे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ इसी देश में है। अगर आप खाली अस्थमा और सीओपीडी यानी कि सांस के नली की बीमारी के बारे में सोचोगे तो हमारे देश में 100 मिलियन से ज़्यादा, जो कि यूरोप और यूएस मिला के इतने ज़्यादा नंबर्स नहीं हैं, उससे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे यहाँ पे हैं। अगर आप मौत के हैसियत से कितने लोगों की मौत होती है इस बीमारी से देखोगे तो सीओपीडी में जितनी मौत होती है 4 में से 1 मौत हमारे देश में होती है। सो 25% ऑफ डेथ्स आर फ्रॉम दिस कंट्री। अगर आप अस्थमा के सोचोगे तो अगर आप 100 लोगों का मौत देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड, उसमें से 43 लोगों की मौत हमारे देश में होती है, 43 पीपल। तो आप समझ सकते हो ये जो बोझ है बोथ इन नंबर्स एंड ऑल्सो इन द वे ऑफ डेथ्स, वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। अगर आप टीबी का सोचोगे, आपको पता है हम लोग वर्ल्ड कैपिटल है ट्यूबरकुलोसिस के। ट्यूबरकुलोसिस मेनली फेफड़े की रोग है। ऐसा नहीं खाली फेफड़े में होता है, दूसरे ऑर्गन्स में भी होते हैं, मगर अगर आप पूरा 100% टीबी का सोचोगे उसमें से 80% टीबी फेफड़े में होती है। हमारे देश में ड्रग रेजिस्टेंट टीबी बहुत ज़्यादा है और इन सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट एक लंग स्पेशलिस्ट करता है। अगर आप 70 साल के ऊपर के 10 लोगों को देखोगे, उनमें से 6 लोगों की मौत निमोनिया से होती है, जो कि लंग्स का इन्फेक्शन होता है। कोविड आपने देखा हमारे पास अभी पूरी तरह गया नहीं है, बट एटलीस्ट जितना सिवियरिटी था वो अभी कम हुई है, सारे दुनिया में कम हुई है। वो भी फेफड़े की बीमारी है। तो दिस हाईलाइट्स की अगर आप एक जनरल प्रैक्टिस में 10 पेशेंट्स को देखोगे, उसमें से 6 लोगों को लंग डिजीज रहता है। एक सवाल मेरा ये है कि आज जो अशोक होटल में जो कॉन्फ्रेंस और महासंगम देखा जा रहा है पल्मोनोलॉजिस्ट का, कहाँ कहाँ से लोग इकट्ठा हुए हैं और क्या मकसद है इन सबको ऑर्गेनाइज करने का? देखिए, सारे देश से तो लोग है ही, इसको छोड़ के यूरोप से, यूएस से, एशिया के दूसरे जगह से, टर्की से जैसे लोग हैं। तो ये सारे लोग आए हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमारे 550 से 600 डेलीगेट फैकल्टी हैं जो पढ़ाने आए हैं और हमारे 1500 के आसपास डेलीगेट्स हैं जो सीखने आए हैं। जो लोग सिखाने आए हैं वो भी एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो ये सारे दुनिया के लोग हैं और ये मैंने जिन बीमारियों के बारे में बोला, इन सारे बीमारियों के बारे में वी आर शेयरिंग नॉलेज, एक्सचेंजिंग नॉलेज बोथ विद द वर्ल्ड एंड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल। कितनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ इस जो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, जैसे कैसे मशीन्स, चूँकि कहा गया कि अभी जैसे चावला सर बता रहे थे कि बहुत अच्छे से और बहुत इजीली जो लंग्स की बीमारियां पहले क्योर नहीं हुआ करती थी वो बहुत शॉर्ट टाइम में क्योर की जा रही है। हाँ जी, तो ये हमारी जो इंटरवेंशंस है, टेक्नोलॉजी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ है। वो सांस के नली के अंदर देखना हो या फेफड़े के अंदर देखना हो, बाहर से देखना हो या अंदर से देखना हो, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग अभी कर सकते हैं। आपने कार्डियोलॉजी में स्टेंट के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि स्टेंट होता है हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स जो है, सांस की नलियाँ जो हैं, उनके खोलने के लिए अभी हम लोग स्टेंट्स लगाते हैं कि ट्यूमर से सांस की नली अटक गई, पहले ट्यूमर को निकाला, उसके बाद सांस के नली के खोलने के लिए वहाँ पे स्टेंट लगा दिया। तो इस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं। हम लोग ट्यूमर्स बर्न कर सकते हैं सांस की नली के अंदर।
ट्यूमर्स फ्रीज कर सकते हैं आइस से, उसको निकालने में हमको हेल्प मिलती है। हम लोग ट्यूब अंदर घुसा के लंग में अगर छेदा हो जाए, हम लोग फिस्चुला बोलते हैं, उस फिस्चुला को हम लोग बंद कर सकते हैं। अगर फॉरेन बॉडी चला गया, हाँ, एक सिक्का चला गया या एक नट चला गया, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी रेस्पिरेटरी फील्ड में बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे करने की स्कोप बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल ये है कि आपने कहा कि पूरी दुनिया से पल्मोनोलॉजिस्ट यहाँ इकट्ठा हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस के भी बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए हैं और 3 दिन तक यहाँ वर्कशॉप भी चली है। तो कहीं न कहीं क्या इफ़ेक्ट आने वाला है इन सब चीज़ों को देखा जाए तो किस तरह का बूम देख रहे हैं? तो आप समझ सकते हो, तो मैंने जब कहा कि 1500 डेलीगेट्स हैं, इसमें से बहुत लोग पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ हैं जो कि अपना काम भी प्रेजेंट कर रहे हैं और इतने सारे वर्ल्ड फेमस, इंडिया फेमस कलीग्स के साथ, सीनियर्स के पास से सीख रहे हैं। तो इनकी सीख में अगर बढ़ोतरी आए तो पूरे स्पेशलिटी में बढ़ोतरी आएगी एंड इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर दैट वी कैन डिलीवर एज पल्मोनोलॉजिस्ट थ्रू आउट द कंट्री। ये जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज़ है या यंग पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, ऑल ऑफ दीज पीपल आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो अगर ये अच्छी तरह सीखें तो हमारी जब उम्र बढ़ेगी, हमारी देखभाल करने के लिए इनकी ज़रूरत है। सारे देश में अभी हम लोग 145 करोड़ की आबादी है और भी बढ़ने वाला है, तो इनकी देखभाल के लिए हमारे पास जो पल्मोनोलॉजिस्ट वो कम नंबर्स में हैं एंड वी नीड टू ट्राई एंड ट्रेन देम वेल, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। बिल्कुल, तो आज के जो इवेंट है यानी कि पल्मोनोलॉजिस्ट का जो ये एक महासंगम अशोक होटल में देखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं आगे आने वाली जनरेशन को वो सीख यहाँ से मिलने वाली है, यहाँ से वो एजुकेशन मिल रही है, यहाँ की वो जो वर्कशॉप जो 3 दिन तक ऑर्गेनाइज़ की गई है, तो उसके ज़रिए लोगों को वो एजुकेशन पहुँचने वाली जो आने वाले समय में कहीं न कहीं उन बीमारियाँ जो बीमारियाँ लाइलाज बन जाती थी, उनके लिए क्योर यानी कि उनका ट्रीटमेंट आसानी से किया जा सकता है।